हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू धीरज क्लासेज। जैसा कि हम लोग प्रायिकता में सिक्का के बारे में इससे पहले वाले वीडियो को देखे थे, आज की वीडियो में हम लोग पासा, जिसे इंग्लिश में डाइस बोलते हैं, तो इस वीडियो में पासा से रिलेटेड जितने भी प्रश्न रहेंगे सभी प्रश्न को इसी वीडियो में हम लोग हल करने वाले हैं। जैसा कि आज हम लोग पासा के बारे में बहुत डिटेल जानने वाले हैं और पासा पर आप प्रश्न हल करने से पहले इसकी कुछ बेसिक बातें होते हैं जिसे हम लोग समझते हैं। जैसा कि आप लोग चैनल पे जाकर इन्हीं का देखिएगा तो पासा से संबंधित बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा, लेकिन किसी प्रश्न को हल करना बहुत बड़ी बातें नहीं होती है। सबसे पहले पासा के बारे में आप क्या करें, डिटेल जाने, उससे कितने प्रश्न हो सकते हैं इस बात को आप जाने, तब जाकर आप किसी भी तरह का पासा से प्रश्न आएगा तो आप एग्जाम में सोल्व कर सकते हैं। मैं आशा नहीं पूरी उम्मीद के साथ कहता हूं, यदि आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखेंगे तो पासा से संबंधित प्रश्न के लिए न कहीं आपको कोचिंग में किसी प्रश्न को पूछना पड़ेगा और नहीं किसी दूसरे का वीडियो देखना पड़ेगा। बस इसमें करना आपको यही है कि इस वीडियो को कंटिन्यू देखना पड़ेगा। चलिए पासा से संबंधित हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम एक पासा की बात करते हैं, तो कुछ बेसिक बातें हैं जिसे आप लोग समझिएगा। जैसे देखिए, पासा पासा जिसे इंग्लिश में डाइस बोलते हैं, आप लोग जब लूडो खेलते होंगे तो उसमें देखे होंगे पासा रहते हैं जिसमें 1 2 3 4 5 6 होते हैं। तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि पासा में टोटल संख्या कितनी होती है। तो पासा में आपका 1 होता है, पासा में आपका 2 होता है, पासा में आपका 3 होता है, पासा में 4 होता है, पासा में 5 होता है और पासा में 6 होता है। तो देखिए, ये पासा में टोटल नंबर ऑफ स्पेस होते हैं, जो पासा में टोटल नंबर ऑफ स्पेस 6 होते हैं। 6 से ऊपर पासा में नहीं होते हैं। अब इसमें कुछ बेसिक बातें हैं जिन्हें मैं आप लोगों के बीच चर्चा करने वाला हूं। जैसा कि आप समझिए, ये पासा है तो मैं एक पॉइंट बोलता हूं कि पासा में सम संख्या कितने होते हैं। अगर मैं बोलूंगा बात, पासा में जो विषम संख्या होता है कितना होता है। अगर मैं बात करूं पासा में भाज्य संख्या की संख्या कितनी होती है और पासा में अभाज्य संख्या की संख्या कितनी होती है। अगर नेक्स्ट बात कर सकता हूं तो ये भी आपकी हो सकती है, पासा में प्राकृत संख्या कितनी होती है, पासा में पूर्णांक संख्या कितनी होती है। तो सबसे पहले दोस्त हमें क्या करना है, पासा में टोटल स्पेस 6 हो गई है, तो सबसे पहला हम एक बेसिक जानेंगे कि पासा में सम संख्या कितना होता है। तो जैसा कि आप रियल नंबर पढ़े होंगे, रियल नंबर में हम लोग ये सब संख्या के बारे में सीखे थे। चलिए हम फिर से दोहरा देते हैं कि सम संख्या किसे कहते हैं। तो वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए, 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, तो वैसे संख्या को हम लोग सम संख्या कहते हैं। तो हमें पासा में ही देखना है, इससे आगे नहीं देखना है। तो इसमें कितनी ऐसी संख्या है जो 2 से कटने वाला है। तो देखिए, 2 से कटने वाली संख्या 2 है, 2 से कटने वाली पूरा पूरा संख्या 4 है और 2 से कटने वाली पूरा पूरा संख्या 6 है। और इसमें कोई संख्या है जो 2 से कटेगा तो नहीं। तो टोटल कितनी संख्या हो गया, तो 1 2 3। यानी अब कभी भी आपसे पासा में पूछे कि पासा में सम संख्या कितनी होती है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि पासा में सम संख्या टोटल 3 होते हैं। उसी तरह से अब हम लोग गिन लेते हैं पासा में टोटल विषम संख्या कितनी होती है। तो जैसा कि आप विषम संख्या के बारे में जानते होंगे कि वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा न कटे अर्थात न विभाजित हो, तो उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। तो जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं, 1 है जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, यहाँ पर 3 है जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा और यहाँ पे 5 है, यह भी 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो 1 3 और 5 अर्थात टोटल विषम संख्या कितने हो गई, तो 1 2 3 टोटल विषम संख्या का भी संख्या कितना है, 3। इसलिए हम लोग यहाँ पॉइंट बना दिए। अब चलिए दोस्त, हम लोग समझते हैं अगला है भाज्य संख्या। तो आपको डिफिनेशन मालूम होनी चाहिए कि भाज्य संख्या किसे कहा जाता है। तो जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे, 2 से बड़ी, जी हाँ, हम क्या बोल रहे हैं, 2 से बड़ी बोल रहे हैं। तो 2 से बड़ी
वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी दूसरी संख्या से कट जाए अर्थात विभाजित हो जाए, तो वैसी संख्या को हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। तो सबसे पहले तो हम 2 से बड़ा सोचेंगे, तो 2 से बड़ा 3 है, यहाँ से सोचना शुरू करते हैं। तो बताइए 3 है जो एक और अपने आप के अलावा किसी दूसरी संख्या से कटेगा? नहीं कटेगा, इसलिए यह आपका भाज्य संख्या नहीं होगा। यहाँ पे 4 की बात करते हैं, तो 4 है जो एक और अपने आप के अलावा 2 से कट रहा है, इसलिए इसे भाज्य संख्या की गिनती में हम लोग रखेंगे। अगर बात करते हैं 5 के, तो 5 है जो एक और अपने आप के अलावा किसी दूसरी संख्या से नहीं कट रहा है, इसलिए यह भाज्य संख्या नहीं होगा। अगर मैं बात करता हूँ 6 की, तो 6 है जो एक और अपने आप के अलावा किसी दूसरी संख्या अर्थात 2 और 3 से भी कट रहा है, इसलिए यह भाज्य संख्या होगा, इसलिए यह भाज्य संख्या की गिनती में आ जाएगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें भाज्य संख्या अर्थात एक पासा में भाज्य संख्या की संख्या कितनी होती है, तो 1 और 2 अर्थात जब भी एक पासा बोले और कहे भाज्य संख्या कितना होता है, तब आप जाकर बोलेंगे 2। अब चलिए हम लोग समझते हैं कि एक पासा में अभाज्य संख्या कितना होता है। तो सबसे पहले दोस्त हमें अभाज्य संख्या को समझने से पहले अभाज्य संख्या के डिफिनेशन को समझना होगा। तो अभाज्य संख्या कहते किसे हैं? तो 1 से बड़ी, जी हाँ, भाज्य संख्या में 2 से बड़ी था और अभाज्य संख्या में 1 से बड़ा होगा। तो 1 से बड़ी वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी दूसरी संख्या से न कटे, तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तब देखिए मैं 1 से बड़ा 2 लेता हूँ, तो 2 एक ऐसी संख्या है जो एक और अपने आप के अलावा किसी दूसरी संख्या से नहीं कटेगा, इसलिए ये आपका कौन सी संख्या हो गया? आपका अभाज्य संख्या हो गया। अगर मैं बात करता हूँ 3 का, तो 3 भी है जो एक और अपने आप के अलावा किसी दूसरी संख्या से नहीं कट रहा है, इसलिए ये भी अभाज्य संख्या हो जाएगा। जब मैं बात करता हूँ 4 की, तो 4 है जो एक और अपने आप के अलावा किसी दूसरी संख्या से कट जा रहा है, इसलिए ये आपका अभाज्य संख्या नहीं होगा। 5 की बात करता हूँ, तो ये 5 है जो एक और अपने आप के अलावा किसी दूसरी संख्या से कट रहा है, नहीं कटेगा, इसलिए ये आपका कौन सा हो गया? अभाज्य संख्या। अगर मैं बात करता हूँ 6 का, तो 6 है जो एक और अपने आप के अलावा किसी दूसरी संख्या से नहीं कट रहा है, इसलिए ये भी क्या हो? 6 है जो एक और अपने आप के अलावा किसी दूसरी संख्या से कट रहा है, इससे 2 और 3 से, इसलिए ये कौन सी संख्या हो जाएगा? भाज्य, और हमें तो गिनना है अभाज्य। तो देख सकते हैं आप जैसा कि अभाज्य संख्या के टोटल संख्या कितनी हो रही है? 1 2 3, अर्थात अभाज्य संख्या भी आपका कितना हो गया? 3। अगर मैं बात करता हूँ कि एक पासा में टोटल प्राकृत संख्या कितने होते हैं, तो जैसा कि आपको प्राकृत संख्या का डिफिनेशन मालूम होगा कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं और गिनती की संख्या 1 से शुरू होता है, इसलिए टोटल गिन लेंगे तो 6 आएगा। इसलिए प्राकृत संख्या कितने होते हैं? अनंत होते हैं, लेकिन पासा में जितना भी है सबके सब तो प्राकृत संख्या ही है, इसलिए प्राकृत संख्या में मार देंगे हम लोग 6। तो जैसा कि हम समझ सकते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे कि एक पासा है, तो एक पासा में सम संख्या कितने होते हैं, विषम संख्या कितने होते हैं, भाज्य संख्या कितने होते हैं, अभाज्य संख्या कितने होते हैं, प्राकृत संख्या कितने होते हैं, इतना में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए अब मैं एक प्रश्न दिया हूँ और इस प्रश्न को यदि आप समझ पाते हैं, बढ़िया से सीख पाते हैं, तो अगर एक पासा पर रहेगा तो इतना से बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं रहेगा। तो हम लोग समझते हैं, देखिए प्रश्न है, एक पासा को उछालने पर निम्न के आने की प्रायिकता ज्ञात करें। मतलब कहने का सेंस है दोस्त कि एक पासा को हम उछालते हैं तो निम्न में से क्या आएगा उसकी हमें क्या करना है? प्रायिकता ज्ञात करना है। जैसे हमने 5 प्रश्न लिया है, कितने प्रश्न लिया है? 5, कि एक पासा को उछालते हैं तो निम्न में से क्या प्रायिकता होगी। तो सबसे पहले समझिए दोस्त, अगर मैं एक पासा को उछालता हूँ तो एक पासा में नंबर ऑफ स्पेस कितने होते हैं? 6 होते हैं,
तो यहाँ पे पहला प्रश्न है कि एक पासा को उछालने पर सम संख्या आने की प्रायिकता। तो आप जैसा कि मुझे बताइए, सम संख्या जो होता है, सम संख्या की कितनी वैल्यू होती है पासा में? तो अभी ना सीखे कि सम संख्या 3 होता है। तो ये 3 जो हुआ वह किसका मान हो गया? एनी का। तो एनी का मान आपको 3 दिया हुआ है, तब निकाल दीजिए न जी प्रायिकता पीई बराबर, तो फार्मूला होता है एन ई, अब बटा में क्या होता है? एन एस होता है। अर्थात एनी का मान कितना है? 3 है, और एन एस का मान कितना है जी? 6 है। तो 3 दूना 6, अर्थात ऊपर 1 नीचे 2, यानी सम संख्या आने की प्रायिकता कितना हो गया? 1/2। तो आप समझ रहे होंगे। देखिए नेक्स्ट है विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो जैसा कि अभी अभी आप पढ़े हैं कि एक पासा में विषम संख्या की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि विषम संख्या की संख्या 3 होती है। तो जो विषम संख्या की संख्या होती है वही एनी कहलाएगा। अब आपसे प्रायिकता पूछ रहा है, तो आप फार्मूला लगा दीजिए पीई बराबर, तो पीई बराबर सूत्र होता है एनी बाई एन एस, अर्थात एनी का मान आपका 3 है और एन एस का मान कितना है? 6 है। आप इसे काट लीजिए, तो 3 दूना 6, अर्थात 1/2। ये आपका राइट आंसर हुआ विषम संख्या आने की प्रायिकता का। नेक्स्ट प्रश्न है भाज्य संख्या। तो अभी अभी आप सीखे हैं कि एक पासा में भाज्य संख्या की संख्या कितना होता है? 2। तो जो भाज्य संख्या की संख्या 2 होता है वही कहलाएगा आपका एनी का मान, अर्थात एनी का मान आपका 2 है। तब यहाँ पे लगा दीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, यानी प्रायिकता बराबर सूत्र। तो प्रायिकता का सूत्र जैसा कि होता है पीई बराबर एनी बाई एन एस। तो जैसा कि देख सकते हैं एनी का मान आपका 2 है, एन एस का मान आपका 6 है। इसे कट करिए, 2 तिया 6, अर्थात 1/3। ये आपका राइट आंसर किसका हो गया? भाज्य संख्या आने का। अब नेक्स्ट है अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। तो जैसा कि आपको मालूम है एक पासा में अभाज्य संख्या कितने होते हैं? 3 होते हैं। अर्थात जो अभाज्य संख्या होते हैं वही आपका एनी का मान कहला जाएगा। अब एनी का मान दिया हुआ है, एन एस का भी मान दिया हुआ है, तब हम लोग फार्मूला लगा देंगे पीई का। पीई बराबर फार्मूला क्या होता है दोस्त? एनी बाई एन एस होता है। एनी का वैल्यू आपका 3 है और एन एस का वैल्यू आपका कितना दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है। 3 दूना 6, अर्थात 1/2। ये अभाज्य संख्या आने का प्रायिकता हो गया। चलिए हम लोग समझते हैं प्राकृत संख्या आने की प्रायिकता। तब देखिए दोस्त, प्राकृत संख्या आने की प्रायिकता, तो बताइए ना आप प्राकृत संख्या कितने होते हैं? तो जैसा कि आपको पता है प्राकृत संख्या कितने होते हैं? 6 होते हैं एक पासा में। तो हम लोग लगा देंगे फार्मूला पीई बराबर, तो जैसा कि पीई का सूत्र क्या होता है? एनी बाई एन एस होता है, अर्थात एनी का मान भी 6 है और एन एस का भी मान 6 है। एक मतलब कट गया, अर्थात हम लोग बोल सकते हैं एक पासा को उछालने पर प्राकृत संख्या आने की प्रायिकता कितना होगा? 1। अब देखिए दोस्त, हम लोग क्या करते हैं, एक पासा से संबंधित इतने सारे प्रश्न को हम लोग क्या किए, समझ पाए। अब हम लोग क्या करेंगे, एक और प्रश्न लेते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि देखिए आपसे कहा जाएगा ना कि एक पासा को उछाला जाता है, एक पासा को उछाला जाता है, तो अंक अंक 3 के ऊपर आने की आपसे प्रायिकता पूछ देगा। जैसा कि नहीं समझे, एक पासा को उछालते हैं, ठीक है ना? तो एक पासा को उछालते हैं तो अंक 3 के ऊपर आने की प्रायिकता, या तो ऐसा भी पूछ सकता है एक पासा को उछालते हैं तो अंक 5 के ऊपर आने की प्रायिकता, एक पासा को उछालते हैं तो अंक 2 आने की प्रायिकता। तो इससे संबंधित जितने भी प्रश्न रहेंगे यही थ्योरी पे बनेंगे। चलिए इस प्रश्न को बनाते हैं। एक पासा को उछाला जाता है, सबसे पहले आप इस पॉइंट पे ध्यान दीजिए, कितने पासा को उछाला जाता है? तो एक पासा को, तो जैसा कि आपको पता है एक पासा में नंबर ऑफ स्पेस कितना होता है? तो एक पासा में नंबर ऑफ स्पेस 6 होता है। एक पासा को जब मैं उछालता हूँ अंक 3 के ऊपर आने की प्रायिकता, तो आप बताइए ना, एक पासा में जो अंक 3 होता है
अरे भाई पासा में क्या होता है, एक होता है, दो होता है, तीन होता है, चार होता है, पांच होता है, छह, यही ना होता है जी। अब एक पासा को जब मैं उछालूंगा तो तीन अंक ऊपर आने की बजाय तो तीन एक के बार ना ऊपर आएगा जी। अरे तीन एक ही बार ना ऊपर आएगा, इसलिए कहने का सेंस हो गया कि तीन कितने बार ऊपर आएगा, तो एक बार आएगा। इसलिए एनी का मान कितना हो गया, एक। और जब आपको एनी मालूम है और एनएस मालूम है तो प्रायिकता में है ही क्या जान, आप लगा दीजिए प्रायिकता का फॉर्मूला पीई। पीई बराबर सूत्र क्या होता है, एन ई बाई एन एस। एन ई का मान 1 है और एन एस का मान कितना है, 6 है। थोड़ा सा आप समझिए, अगर यही पूछता है एक पासा को उछाला जाता तो अंक 4 ऊपर आने की प्रायिकता, तो एन एस का मान 6, अंक 4 तो एक गो है, तो एक तो 1/6। अर्थात हम समझ सकते हैं कि एक पासा से संबंधित आप सभी प्रश्न को क्या किए हैं, समझ पाए। तो चलिए अब हम लोग जैसा कि एक पासा को बहुत ही बेहतरीन तरीका से समझ पाए, तो बस 15 से 20 मिनट और समय दें, हम लोग दो पासा को एक बेहतर तरीका से समझ पाते हैं। जैसा कि आपके सामने एक प्रश्न है, दो पासे को एक बार फेंका जाता है तो दोनों पासों की संख्या का योग 8 है, तो प्रायिकता ज्ञात करें। नहीं समझे, दो पासा को एक बार फेंका जाता है तो दोनों पासा के संख्याओं का योग 8 होने की प्रायिकता ज्ञात करें। अगर आप इस प्रश्न को समझ पाते हैं तो आप फिर इस पे कई प्रश्न बना सकते हैं। जैसे दो पासा को एक साथ फेंका जाता है तो अंकों का जोड़ 7 होने की प्रायिकता, अंकों का जोड़ 5 होने की प्रायिकता। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पासा कितने कहा गया है, 2। तो जैसा कि देखिए दो पासा कहा गया है तो आप समझ सकते हैं एक पासा में नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6। ये तो एक पासा का हो गया। मैं बात करता हूँ दूसरी पासा का, तो दूसरी पासा में भी क्या होगा, 1 2 3 4 5 और 6 होगा। चलिए दोनों पासा में नंबर हमने लिख दिया। अगर आपसे कभी भी पूछेगा एक पासा में नंबर ऑफ स्पेस कितना होता है, तो एक पासा में 6 होता है, अर्थात 6 के पावर 1 मतलब 6। अगर मैं कहूँगा दो पासा में नंबर ऑफ स्पेस कितना होता है, तो आप 6 लिखकर पावर में 2 करिएगा। चलिए मैं एक क्वेश्चन में ऐसा करके बताऊंगा 36 वो कैसे होता है, जो मैं दिखा भी दूंगा इसी वीडियो में। तो देखिए कभी भी दो पासा कहे तो 6 + 6 12 नंबर ऑफ स्पेस बताने की गलती कभी नहीं करें, ये पावर में चलता है। 6 के पावर 2 अर्थात 6 गुना 6, तो 6 छक्का कितना हो गया, 36। उसी तरह से आपको कह देगा पासा के संख्या कितनी है, 3, तो 3 पासा रहेगा, तो 3 पासा में नंबर ऑफ स्पेस क्या होगा, तो आप 6 को 3 बार गुना करिए, जो होगा वही होगा। ऐसा भी सवाल कर सकता है 3 पासा को एक साथ उछालेंगे तो नंबर ऑफ स्पेस वही होगा। तो देखिए दो पासा को जब भी कहे तो आप अपना समझें कि दो पासा है तो एकदम आराम से लिखिए कि नंबर ऑफ स्पेस कितना होता है, 36 होता है। चलिए अब हम लोग इस प्रश्न में नंबर ऑफ स्पेस समझ लिए, अब हमको नंबर ऑफ क्या समझना है दोस्त, तो नंबर ऑफ इवेंट समझना है, अर्थात नंबर एनी का वैल्यू क्या होगा। तो सवाल क्या कहा है, दो पासा को एक साथ फेंका जाता है तो अंकों का जोड़ 8 आने की प्रायिकता। तो बताइए तो आप जरा सा 8 कैसे आएगा, तो छोटे हम 2 और 6 को जोड़ते हैं तो कितना आएगा, देखिए तो 2 6 कितना आता है, तो 2 + 6 = 8। तो इसकी गिनती आप कर लीजिए कि एक में से 2 लेंगे, एक में से 6 लेंगे, तो 2 6 कितना हो गया, 8। एकदम सिंपल वे में समझा रहे हैं, कोई 36 को हम लिख के नहीं समझा रहे हैं। जब भी दो पासा कहेगा 1 से 6 तक लिखिए, फिर 1 से 6 तक लिखिए और ऐसे बनाइए, उतना लिखने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। अब 2 6 8 हो गया, तो देखिए अंक चेंज है ना, यहाँ 2 है, यहाँ क्या है, 6। जब अंक चेंज रहता है तो तुरंत ही पलटी मार दे, कहिएगा कि 2 6 8 होता है तो 6 2 ही ना 8 होगा, तो कहिएगा हाँ 6 2 भी तो 8 होता है। तो चलिए ये दोनों आपका 6 2 8 इतना हो गया। अब बताइए तो जरा सा और क्या हम जोड़ेंगे कि 8 हो सकता है, तो कोई कहेंगे सर
3 5 कितना होता है? 8 होता है। जी हाँ, होता ही है। तो आप यहाँ पे 3 और 5 कहेंगे, तो 3 5 8 होता है। तो यहाँ पे अंक चेंज है, तो तुरंत इसे आप पलटी मारिए, अर्थात क्या लिखिएगा? 5 और 3 लिखिएगा। और बताइए, और भी कोई हो सकता है? तो कहेंगे हाँ, एक और मुझे लग रहा है, 4 4 कितना होता है भाई? 8 होता है। तो चलिए मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, 4 4। अब बताओ, इसे पलटी मारेंगे? नहीं मारेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों अंक क्या है? सेम है। पलटी मारेंगे तो 4 4 ही आएगा, इसलिए इसको पलटी नहीं मारेंगे। और भी कोई ऐसा प्रश्न आपको लग रहा है? और भी कोई ऐसा प्रश्न लग रहा है जिसे जोड़ने के बाद इस में से 8 आ जाए? पासा में से ही आपको कहेगा हाँ सर, 7 1 8। तो ये तो फिर गलत बात हो गई। 7 1 8 होता है, मैं मानता हूँ, लेकिन ये जो 7 है, ये तो पासा के संख्या में नहीं ना है। पासा के संख्या में लास्ट अंक आपका 6 आता है। यदि आप 7 की गिनती करते हैं तो ये गलत बातें हैं। तो हम लोग का टोटल इतना ही होगा। अब इसकी हम लोग गिनती करते हैं, तो 1 2 3 4 5, अर्थात टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने प्रकार के आ गया? 5 प्रकार के। अब हम लोग क्या कर देंगे? फार्मूला लगा देंगे, पी बराबर, तो जैसा कि पी का सूत्र क्या होता है? एन ई बाई एन एस होता है। तो आप देख सकते हैं एन ई का मान कितना है? एन ई का मान 5 है और एन एस का मान कितना है? 36 है। अब ये नहीं कटेगा, तो आपका राइट आंसर यही हो जाएगा। यानी कहने का सेंस हो गया कि दो पासा को हम लोग क्या करते हैं? एक साथ उछालते हैं, तो आपको अंकों का जोड़ 8 आने की प्रायिकता 5/36। कैसे? दो पासा है, नंबर ऑफ स्पेस 36 हो गया। एनी का मान लिखना है, तो एनी का मान हम लोग कैसे लिख दिए? तो एनी का मान दोनों में से लेकर 2 6 8 6 2 8 3 5 8 5 3 8 4 4 8, टोटल ये 5 है। तो एनी का मान 5, पी बराबर एनी बाई एन एस, अर्थात एनी का मान 5 और एन एस का मान 36, और यही आपका क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। चलिए, तो अब फिर एक प्रश्न हम लोग जानते हैं, अंकों का जोड़ पे जान लिए। मैंने 8 बताया, आपसे अंकों का जोड़ 7 पे पूछ सकता है, अंकों का जोड़ 5 पे पूछ सकता है, अंकों का जोड़ 12 पे पूछ सकता है। तो प्रश्न का थ्योरी सेम रहेगा, बस आपको प्रैक्टिकली चेंज होगा। उसी तरह से चलिए एक अंकों का गुणनफल पे हम चलते हैं, मैं बताऊंगा एक, उसी तरह से इस पे 3 4 प्रश्न आप बना सकते हैं, या हो सकता है हूबहू यही आ जाए, या अंकों का जोड़ मैंने 12 पे, अंकों का गुणनफल 12 पे बता रहा हूँ, आपको एग्जाम में अंकों का गुणनफल 15 पे भी आ सकता है। तो जस्ट लाइक ऐसे ही बनेगा, समझने की कोशिश करिए। प्रश्न आपका है, दो पासे को एक बार फेंका जाता है। क्या कहता है? दो पासा को एक बार फेंकते हैं, तो दोनों पासा के शीर्ष माने ऊपरे, शीर्ष पर अंकों, प्राप्त अंकों का गुणनफल, मैंने समझे, दो पासा के ऊपर फेंके जी, तो दोनों पासा के ऊपर कोई संख्या आ गया, और दोनों संख्या के जब गुना करते हैं तो कितना आएगा? 12 होने का प्रायिकता ज्ञात करें। मतलब समझिए, मैंने दो पासा को फेंका, तो पासा में 1 2 3 4 5 6 होते हैं ना। तो मान लेते हैं पहला पासा में आ गया 4, दूसरा को पासा के फेंका, तो मान लेते हैं 3 आ गया। अब दोनों को गुना करते हैं तो 4 तिया 12। इस टाइप से प्रश्न पूछा है, तो समझिए कैसे बनेगा। तो सबसे बड़ी बात, आप बड़ी बात नहीं, छोटी बात है, आप जानते हैं कि दो पासा की बात होगा तो नंबर ऑफ स्पेस कितना होगा जी? 36। अब हमें ज्ञात क्या करना है? नंबर ऑफ इवेंट। चलिए मैं दिखाता हूँ, एक पासा में 1 2 3 4 5 6, दूसरा पासा लेंगे तो फिर 1 2 3 4 5 6 होगा कि नहीं होगा? होगा ना। दो पासा ले लिया, अंकों का गुणनफल 12, क्या गुना कर सकते हैं? तो जैसा कि तो देखिए, 3 गुना 4, 3 गुना 4 कितना होगा जी? 3 गुना 4 आपका 12 हो जाएगा। तो इसकी गिनती हम लोग कर लेंगे कि 3 गुना 4 12, तो लगले इसको पलट दीजिए, कहिएगा 4 गुना 3 तो 12 होता है सर। सही बात है, 4 गुना 3 भी 12 होता है। अब हम लोग देखते हैं और कौन सा हो सकता है गुना करने पर दो अंकों को गुना 12। 2 गुना 6, 2 गुना 6 कितना होगा जी? 2 6 12 हो जाएगा। तो फिर लगले इसको पलट दीजिए कि 6 गुना 2, तो इसका भी हम लोग क्या करते हैं? टिक आउट करते हैं।
अब तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई भी ऐसा संख्या इसमें बचा हुआ है जिसको मैं गुना करूंगा तो 12 आएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसे दो संख्याओं को गुना करने पर पासा से ही संख्या रहे तो 12 आएगा। तो टोटल कितने हो गया नंबर ऑफ इवेंट? तो एक, एक, दो, तीन, चार। हाँ, चार ही हुआ है, ऐसी गलती कोई ना कर दे 1 2 3 4 5 6 7 8 तो गलत हो जाएगी। ये गिनती इस तरह से होती है 1 2 3 4 तो कितने हो गया 4। तो नंबर ऑफ एनी है, नंबर ऑफ एनएस है, तो आपको निकालना ही क्या है पीई ना जी। तो पीई का फार्मूला क्या होता है? तो पीई का फार्मूला होता है एन ई बाई एन एस। अब बताइए एन ई का वैल्यू कितना है? तो एन ई का वैल्यू 4 है। एन एस का वैल्यू कितना है जी? एन एस का वैल्यू आपका 36 दिया हुआ है, काट दीजिए 9 4 36 अर्थात 1/9। तो आपको दो पासा को एक बार फेंकते हैं तो दोनों पासा के प्राप्त अंकों का गुणनफल 12 होने की प्रायिकता 1/9 हो गया। इसी तरह से आपको कहेगा दो पासा को एक साथ फेंका जाता है तो अंकों का गुणनफल 10 होने की प्रायिकता। तो आप नंबर ऑफ एनएस 36 लिखिएगा और दोनों में मिला लीजिए कि 10 कैसे होता है और एन के मान लिख के आप बना सकते हैं। तो जैसा कि हम समझ सकते हैं कि ये भी प्रश्न आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए तो अब हम लोग एक और प्रश्न है, ये आपका पासा से संबंधित वीडियो का लास्ट प्रश्न है, तो थोड़ा बढ़िया से समझिएगा और इतना आप अच्छा से स्टडी कर लेते हैं तो मैं ये नहीं कहूँगा प्रायिकता आपका क्लियर हो गया, मैं ये कहूँगा कि पासा से संबंधित प्रश्न आपको नहीं छूटेगा। अगर सिक्का से संबंधित प्रश्न आएगा तो इससे पहले वाले वीडियो देख लें, और भी मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें टास्क से संबंधित प्रश्न रहेगा और कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न रहेगा, दो वीडियो और देख लेंगे तो फिर प्रायिकता से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इस वीडियो में आपको प्रायिकता में पासा से संबंधित प्रश्न नहीं छूटेगा। आपका प्रश्न है दो पासे को एक बार फेंका जाता है, क्या करते हैं भाई? दो पासा को एक बार फेंक देते हैं, ठीक है। तो दोनों पर सम संख्या आने की प्रायिकता, अब तो दोनों पर सम संख्या आने की प्रायिकता। तो चलिए मैं दो पासा को फेंकता हूं एक साथ, तो नंबर ऑफ स्पेस 36 जो प्रकार के होते हैं कैसे होते हैं उसे मैं आपको लिख के दिखाता हूं। तो बढ़िया से आप ध्यान देंगे, जैसे आपका हो जाएगा देखिएगा एक 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 हो गया, आपका 2 एक हो गया, आपका 3 एक हो गया, आपका 4 एक हो गया, फिर उसी तरह से 5 एक, आपका 6 एक हो गया। यहाँ पे फिर हम लोग क्या कह देंगे दोस्त? तो 1 2 हो गया, फिर यहाँ पे 2 2 हो गया, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसा कि 3 और 2 हो गया, 1 2 3, ठीक है। और यहाँ आप क्या कर सकते हैं 4 2 हो गया, और यहाँ आपका 5 2 हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 5 और 2 सॉरी 6 2 हो जाएगा। उसी तरह से फिर हम लोग कहेंगे 1 और 3 हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 3 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 4 3 हो जाएगा, यहाँ पे 5 3 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 6 3 हो जाएगा। फिर से देखिए 1 और 4 हो जाएगा, 1 और 4, फिर 2 और 4 हो जाएगा, 3 4 4 4 5 4 6 4। उसी तरीका से आप समझ सकते हैं 1 और 5, 1 और 6 सॉरी 2 और 1 और क्या हो गया 5, फिर 2 और 5, फिर आपको क्या बोलेंगे 3 और 5, फिर आपको 4 और 5, इसमें 5 और 5, इसमें 6 और 5। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 6, यहाँ पे आपका 2 6, यहाँ पे 3 6, यहाँ पे 4 6, और यहाँ पे 5 6, और यहाँ पे 6 6। जैसा कि मैंने क्या लिखा बाबू? तो मैंने लिखा पहले 1 से 6 तक लिख दिया। देखिए आपको लिखने के तरीका बताता हूँ, अगर आपको लगा कि सर बहुत भारी है लिखना, बिल्कुल आसान है।
देखिए कैसे लिखा, इस रो में मैंने क्या किया, 1 से 6 तक लिख दिया, फिर इसमें भी 1 से 6 तक लिख दिया, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी देखिए 1 से 6 तक लिख दिया, 1 से कितने लिख दिया दोस्त, 6 तक, 1 से कितने लिख दिए, 6 तक, फिर 1 से 6 तक, ठीक है। फिर हमने क्या कर दिया यहाँ पे, तो 1 से 6 तक तो लिख दिया 6 गो, फिर यहाँ से सब में 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, जैसा कि आप समझ चुके होंगे। लिखना बहुत भारी है, बहुत भारी है। तो 2 पासा है, तो 2 पासा को एक बार फेंका जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता, तो देखिए सम संख्या आने की प्रायिकता हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं 2 पासा है, तो 2 पासा में एनएस का मान कितना होता है, एनएस का मान 36 होता है। 2 प्रश्न आप पढ़े तो लग रहा होगा कि 36 कैसे होता है, तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 छक्का 36 यही स्पेस होता है। अब देखिए प्रश्न आपको कहा क्या कि 2 पासा को एक बार फेंका जाता है, तो दोनों पासा पर कौन संख्या आने की प्रायिकता, सम संख्या आने की प्रायिकता। एक पासा पर, दोनों पासा पर, तो इसमें देखिए सम संख्या है नहीं है, इसमें है, इसमें 1 2 है, 2 सम संख्या है लेकिन 1 नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, मतलब पहला रो में है ये नहीं है, दूसरका में नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्योंकि 2 और 2 दोनों पासा पर 2 2 है, मैंने सम संख्या है। और आप देखिए ये भी आपको गिनती में हो जाएगा, कैसे 2 और 4 दोनों सम संख्या है, 2 और 6 ये दोनों सम संख्या है। सम संख्या वाले को घेरिए, ये नहीं है, फिर देख लीजिए यहाँ पे ये भी में नहीं है। अब देखिए 4 1 वाला में, ये देखिए 4 और 2 दोनों सम संख्या है, 4 4 दोनों सम संख्या है, 4 6 दोनों सम संख्या है। अब आप देख सकते हैं इसमें देखिए तो इसमें आपका कोई नहीं है, इसमें देख लीजिए 6 2 और कौन होगा, 6 4 होगा और कौन होगा 6 6। देखिए आप क्या करना है, 2 पासा को एक साथ फेंका जाता है तो दोनों पासा पर सम संख्या आने की प्रायिकता पूछे तो आप 36 को जो स्पेस होता है जैसे मैंने लिखने के लिए सिखाया वैसे लिख लीजिएगा। उसके बाद देखना आगे या पीछे दोनों पर सम संख्या है कि नहीं, जो सम संख्या रहेगा उसको घेर लीजिए, जैसा कि मैंने किया, घेर लिए तब प्रत्येक घेरल को गिनिए कि मैंने क्यों घेरा है। देखिए 1 2 3 3 गो, एगो हिया है 4 गो, एगो हिया है 5 गो, एगो हिया है 6 7 8 9, जैसा कि सब में टिक मार दिया और कोई छूटा नहीं छूटा, मतलब 2 पासा में टोटल सम संख्या केगो होता है बताइए, तो 9 गो अभी ना मैंने गिना, तो इसका मतलब हो गया कि एनी का मान कितना है, बोलिए एनी का मान 9 हुआ। अब एनएस एनी जब है तो प्रायिकता निकालना बिल्कुल आसान है। पीई बराबर फॉर्मूला होता है एन ई बाई एनएस, अर्थात एनी का मान आपका 9 है और एनएस का मान आपका 36 है। 9 चौक 36 अर्थात 1/4, यानी 2 पासा को एक साथ फेंका जाता है तो दोनों पासा पर सम संख्या आने की प्रायिकता 1/4 हुआ। अब आप लोग समझ सकते हैं, जैसा कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, इसे आप कंटिन्यू देखते हैं तब जाकर आपको प्रायिकता में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, आज तक इतने।